नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को वशीकरण के बारे में बताऊंगा। मुझे काफ़ी लोगों ने मेल किया और यही पूछा कि आप कुछ साधनाओं के बारे में बताओ, वशीकरण के बारे में बताओ। तो मैं आज ये सबसे पहले कोशिश करने जा रहा हूँ कि आप लोगों के सामने वशीकरण कुछ बताऊँ। मैंने जितने भी बताए हैं मैंने उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉक रखा है और मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ को, हर राज को मैं खोल कर आपको बताऊं, क्योंकि लोग मेरा प्रयोग इतना नॉर्मल होगा, साधारण होगा कि आप लोग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। वशीकरण लेकिन खास तौर पर किसी अच्छे काम के लिए प्रयोग किया जाए तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग वशीकरण का प्रयोग गलत कामों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने वशीकरण के बारे में काफ़ी हद तक अपने वीडियोस पर नहीं बताया। लेकिन मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि जिसके इरादे अगर नेक होंगे तो खुदा भी उसका साथ देगा, और अगर उसके इरादे ही गलत होंगे तो कुदरत भी उसका साथ नहीं देगी। मैं आज आप लोगों को वशीकरण के कुछ ऐसे चमत्कारी टोटकों के बारे में बताऊंगा जो वाकई में सिद्ध हुए, मैंने उनका प्रयोग किया है। और वाकई में जब मैं कोई भी चीज़ आप लोगों को बताऊंगा उसका रिजल्ट मिलेगा, और उसका रिजल्ट मिलता है वही प्रयोग मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग कर सकते हैं। कोई अपने पति के लिए वशीकरण कर सकता है, कोई पत्नी के लिए, कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपनी प्रेमिका के लिए, या आप किसी भी, लेकिन शादी करने के उद्देश्य से करें तो ज़्यादा काम करेगा। सबसे पहली बात, मैंने हमेशा यही कहा था और अब भी यही कहूँगा कि बिना गुरु ज्ञान नहीं। गुरु के बिना कोई मंत्र, कोई शक्ति, कोई साधना, कोई प्रयोग सिद्ध नहीं होता। आप किसी को भी अपना गुरु मानकर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। जिसका मैं बताने जा रहा हूं यह है चावल से करने वाला वशीकरण। चावल, गाय का दूध और एक मिट्टी की मटकी, सिर्फ आपको इन 3 चीजों की ही आवश्यकता है। यह प्रयोग आप दिवाली, होली, ग्रहण, शनिवार और मंगलवार की अमावस्या को ही कर सकते हैं। रात के वक्त, जब अमावस्या का वक्त लगा हो, रात में कोशिश करिए रात 10 बजे के बाद। आजकल प्रयोग तो ऐसे होते हैं शमशानों में करने के लिए आपको शमशान में जाना पड़ेगा, लेकिन बात यह कि हर जगह आपको शमशान घाट मिलता नहीं है। कहीं मिलता है तो कहीं नहीं, और जहाँ खुला होता है आप वहीं इसका प्रयोग करें जहाँ कोई पाबंदी ना हो, जहाँ खुला हो। अब ऐसी जगहों पर ना जाए जहाँ पर पाबंदी हो, क्योंकि शमशान में जाना, तांत्रिक क्रियाएं करना गैर कानूनी है, ताकि आप इस गैर कानूनी काम से बचें। लेकिन अगर आप वाकई में कुछ अच्छे काम के लिए करना चाहते हो तो कोशिश करिए, ढूंढिए। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आप ऐसी जगह पर एक शमशान घाट ढूंढ लीजिए जहां पर कोई मुर्दा जलता हो, या किसी वहां पर अग्नि जल रही हो, भले मुर्दा जले न जले, शमशान की अग्नि जल रही हो, आप ऐसी जगह पर जाए। एक चावल ले ले, अखंड अक्खे चावल ले ले, जो भी आपको अच्छा लगे, बासमती या कोई भी आप चावल ले ले, मुट्ठी भर ले ले, लेकिन टूटे हुए निकाल दे, अक्खे चावल उसमें आप ले ले। और उन चावल के गाय का दूध ले ले, आप कम से कम 1/4 लीटर, यानी 250 ml आप गाय का दूध ले ले। एक मिट्टी की मटकी, जो हांडी आपने देखी होगी शमशान में मुर्दे के साथ ले जाई जाती है, उस तरह की कोई हांडी अगर आपको मिल जाए, एक नई हांडी ढक्कन के साथ आप ले लीजिए। उस हांडी के ऊपर आप तार से उसको बांध लीजिए और उसमें दूध और चावल आप डाल दीजिए, और उस हांडी को ले जाकर आप उधर शमशान में जो अग्नि जल रही है, भले वो चिता की हो या नहीं हो, मगर वहां अग्नि जलनी चाहिए, तो उस अग्नि में आप उसको गर्म करिए। एक लकड़ी बांध दीजिए और दूर से बैठ के आप उसको गर्म करिए। थोड़ी देर में चावल उबलने लगेगा और पककर तैयार हो जाएगा। आप देखते रहिए। लेकिन जब आप इसको करते रहे तो आपको कुछ बोलना है। श्री ओम नमो अवले भूताय नमः वशीकरण सिद्धम कुरु कुरु नमः। अवले भूताय नमः वशीकरण सिद्ध कुरु कुरु नमः, ये आपको बोलना है। ये बोलते हुए आपको उसको करते रहना है। जब वो आपको लगे चावल पक जाए, आप थोड़ा चावल को निकाल के चेक करिए कि चावल वाकई में पक गए हैं, तो आप उसको फिर बंद कर दीजिए। और फिर उसी मटकी को आप लकड़ी निकाल के आप मटकी ले लीजिए और चलते रहिए। अगर आपको कहीं पीपल, बबुल, बरगद का पेड़ अगर आपको दिखाई दे, ज्यादा करके कोशिश करिए बबुल का पेड़, तो आप मटकी को उठाकर सीधा झाड़ पर मार दीजिए पेड़ पर। मटकी जब टूट जाए और नीचे गिर जाए तो आप देखिए कि उस झाड़ पर, उस पेड़ पर कितने चावल के दाने चिपक गए और कितने चावल के दाने नीचे गिर गए। उनमें से चिपके हुए में से आपको सिर्फ
केवल 3 चावल के दाने ही उठाने हैं और जो गिर गए उसमें से आपको 3 चावल के दाने उठाने हैं। जो चिपक गए उसको एक डब्बी में रखिए, उस पर लिख दीजिए आप। जो नीचे गिर गया उसको उठा लीजिए, उसमें लिख दीजिए आप। उन दोनों को लेकर आप अपने घर आ जाएंगे। उसके बाद आपको जब वशीकरण प्रयोग करना हो, आप जिस पर भी वशीकरण का प्रयोग करना चाहते हो, आपके इरादे अगर नेक है, ठीक है, वाकई में आप किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सही है, तो 3 चिपके हुए दानों को आप किसी के भी बदन पर फेंक दीजिए। जब आप उन 3 चावल के दानों को आपने किसी की भी ओर फेंक दिया, आपको ये चावल सिर्फ 3 दिन के अंदर ही प्रयोग करने हैं। 3 दिन के बाद ये चावल के दाने चलने वाले नहीं है। आपने जब उसको फेंक दिया तो वो चावल उसको कहीं भी लगे, आपके कपड़े पर, उसके जिस्म पर, वो उसका वशीकरण हो जाएगा। आपने जो बोला और ये भूताय नमः, उसके अंदर कुछ शमशान की शक्तियां काम करती है। जब दूध और चावल आप जब पका रहेंगे तब कुछ शक्तियां उसके अंदर आती है और उसमें अपना स्वाद लेकर चली जाती है, वो बेस्वाद हो जाता है। फिर वो चावल आपने चिपका दिया तो आपका वशीकरण हो जाएगा। आप अपना जो भी है काम अपना वशीकरण करवा लीजिए। और उससे अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है या फिर आप नहीं करना चाहिए था, तो आप जो चिपके जो जमीन पर जो 3 चावल के दाने गिरे थे, आप उसको वापस उन पर मार दीजिए, वो वशीकरण आपका टूट जाएगा। ये वशीकरण करना और वशीकरण नहीं करना मैं जरूर, लेकिन कोशिश करिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं, गुरु दीक्षा लीजिए। उसके बाद ही किसी भी तंत्र मंत्र, क्योंकि शमशान जाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि वहां पर कुछ शक्तियां आपका इंतजार कर रही हो, वो आपको तकलीफ दे, आपको परेशान करे। तो कोशिश करिएगा कि कोई चीजें आपको नुकसान न करें। हमेशा नीयत साफ रखिए, आपका उद्देश्य सही रखिए, वशीकरण आपका काम करेगा, वशीकरण आपका सफल होगा। लेकिन फिर आपके इरादे गलत है, कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए नमस्कार। और भी ऐसे वीडियो बनाकर मैं आपको अपलोड करता रहूंगा, वशीकरण के बारे में बताते रहूंगा। कुछ वशीकरण आगे चल के मैं आपको कई वशीकरण बताऊंगा, आगे चल के मैं आपको कई वशीकरण बताऊंगा और वशीकरण आपको मैं मंत्र प्रयोग विधि विधान सब बताऊंगा। पर कुछ आसान टोटके जो आएंगे वो मैं आपको बताते चले जाऊंगा। आप कोशिश जरूर करिए, कामयाबी आपके कदम छूएगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे और भी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता रहूंगा, जिससे आप लोगों को वशीकरण समझ में आ जाएगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।